हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित फ्रॉम नमस्ते ट्रेडिंग। आप सभी का अपनी वीडियो के पार्ट नंबर 3 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हमारी टाइम फ्रेम्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आपको पता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो आपने आई होप आपने लास्ट की 2 वीडियो देखी होंगी। मैंने बहुत अच्छे से 2 वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं आपको। ये पार्ट नंबर 3 है उसका। इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम्स किसके लिए यूजफुल होते हैं, ये भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लाइक शेयर उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि टाइम फ्रेम्स अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम्स की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे अगर आप चार्ट को विजुलाइज या एनालिसिस करते हैं उसका, तो डिफरेंट टाइम्स पे उसका जो आउटलुक निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। हो सकता है आपका कोई चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिफरेंट आपको हो सकता है बुलिश सिग्नल दे रहा हो, और हो सकता है वही चार्ट आपको अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसको देखेंगे तो हो सकता है बियरिश सिग्नल दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट चार्ट डिफरेंट तरीके से आपको मूवमेंट शो कर सकते हैं। और इसको अगर आपने नहीं समझा है, टाइम फ्रेम्स की वैल्यूएशन आपने नहीं समझी है, तो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मंथली टाइम फ्रेम के बारे में, जो कि सबसे पहला टाइम फ्रेम हमारा होता है मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 30, 15 एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मंथली टाइम फ्रेम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपने देखा होगा ये नोटिस किया होगा, तो जो मंथली टाइम फ्रेम हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको यूज़ करके मैं समझा रहा हूँ। याद रखिएगा, जो भी आपका मंथली टाइम फ्रेम होता है वो जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आपने एक स्टॉक आज खरीद लिया, आप सोचें उसको मैं 3-4 महीने के बाद उसको बेचूंगा या 4 महीने के बाद भी 6 महीने के बाद आप उसको बेचेंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म में हो जाता है। अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद के 2 हफ्ते 3 हफ्ते होल्ड करके या 1-2 महीने होल्ड करके उसको बेचते हैं, तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है। होता वो भी स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की स्विंग ट्रेडिंग हो जाती है। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारा टाइम फ्रेम है वो है एक यानी मंथली टाइम फ्रेम। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी चार्ट पे लेके नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको इंडिविजुअली ऐसे ही जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसे बात करके आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि टाइम फ्रेम्स होते क्या हैं, टाइम फ्रेम्स कैसे यूज़ करते हैं। तो बात करी जाए अगर मंथली टाइम फ्रेम के बारे में, तो मंथली टाइम फ्रेम में आपका जो सबसे पहला जो मंथ का कैंडल होगी, वो सबसे पहले दिन जो स्टार्ट होगी वो आपका ओपन प्राइस होगा। आपने अगर ओपन, हाई, लो, क्लोज ये 4 चीज़ें आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो चेकआउट कर लीजिए। आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आई होप वहाँ से आप देख के उसको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि किसी भी मंथ का जो पहला कैंडल होगा वो आपका ओपन होगा, और किसी भी मंथ का कोई भी डेट हो सकती है, वो हो सकता 14 ऑफ द मंथ हो सकता है, 8 ऑफ द मंथ हो सकता है, 23 ऑफ द मंथ हो, वो उसका हाई होगा। समझ गए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब आपकी लो कैसे जाएगा, लो हो सकता है 20, हो सकता है आपका जो हाई है वो आपका फर्स्ट के बाद सीधा आपको लगा है जाकर के 14 ऑफ द मंथ, ठीक है। उसके बाद लो कब लग सकता है, लो हो सकता है आपका जो 18 ऑफ द मंथ आएगा, वो लो आपका जो कैंडल होगी वो लो बना देगी। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पे होगी, आपको पता है कि क्लोजिंग अगर मंथ के पहली डेट को स्टार्ट हुई है कोई भी कैंडल, तो मंथ के एंडिंग में वो क्लोज होगी, वो उसके बीच में एक हाई एंड और एक लो बना देगी। उस हाई लो को आपको मार्क करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेकआउट होता है आपका कैंडल का, और उसके अकॉर्डिंग जब ब्रेकआउट होता है तब अपने लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस स्टॉक में अपने पोजीशंस को बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो 1 मंथ की कैंडल होती है इसके अकॉर्डिंग। ये क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत सारे, उनके लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल होती है। तो ये हमारे अगर ट्रेडर के तरीके से देखा जाए तो ट्रेडर के लिए कैंडल यूजफुल उतनी नहीं होती है। हमारे लिए जो ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं उनके लिए जो कैंडल यूजफुल होती है वो होती है 30 मिनट, 15 मिनट एंड 5 मिनट की कैंडल्स यूजफुल होती हैं। लेकिन अभी 30 मिनट पहुंचने से पहले एक कैंडल हमारी बाकी है, एक टाइम फ्रेम हमारा बाकी है। उस टाइम फ्रेम का नाम है वीकली टाइम फ्रेम।
तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या होता है, कुछ भी नया नहीं होता दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी कैंडल या कोई भी स्टॉक का आप जो चार्ट देखेंगे वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको मूवमेंट शो कर सकता है। हो सकता है कोई भी चार्ट आपका जो होगा वो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो, लेकिन हो सकता है वो वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप उसको विजिट करें या जब आप उसको एनालिसिस करें उसका, तो हो सकता है वो आपको साइडवेज मूवमेंट दिखा दे या हो सकता है आपको बियरिश मूवमेंट दिखा दे। तो ऐसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है। ये दो जो मैंने आपको जो सेकंड वाला अपना जो मंथली है और जो वीकली है, ये आपके अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप लोग हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं 1 साल 2 साल बाद उसको देखो, तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल करते हैं। बाकी फंडामेंटल तो आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रांग होंगे तो कंपनी का रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा आने वाले टाइम में, ये तो आपको पता रहता है। उसका स्टॉक भी अच्छा ही मूवमेंट देता है, अपना जो एनालिसिस उसका होता है टेक्निकल, ठीक है। तो आपको पता है जो वीकली टाइम फ्रेम होता है उसमें जो वीक, जैसे आपको पता है वीक हमारा कब स्टार्ट होता है, वीक हमारा कोई भी स्टार्ट होता है मंडे को, और जो मार्केट क्लोज होती है वो होती है हमारी फ्राइडे को। जो मंडे होगा वो हमारा ओपन प्राइस होगा, आपका जो फ्राइडे होगा वो क्लोजिंग प्राइस होगा, और आपका जो बीच के जो भी आपके दिन बचते हैं 5 दिन, इस पे ही आपका किस कैंडल में किसी दिन आपका हाई जाएगा, किसी दिन आपका लो प्राइस जाएगा। तो इन जो डेज को 7 डेज को मिला के एक कैंडल जो बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे वीकली कैंडल, और इसको ही हम लोग बोलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम्स के आगे, जो कि हम एक ट्रेडर के लिए हम लोग के लिए यूजफुल होता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को समझते हैं हम। देखिए दोस्तों, 30 मिनट के टाइम फ्रेम को समझने के लिए आपको सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। आपका जो दिन होता है, जो भी मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन होती है, आपने अगर उस टाइम को आपने 30 मिनट के इंटरवल में डिवाइड कर दिया, तो जो हर 30 मिनट का जो इंटरवल होगा उसमें जो एक कैंडल बनेगी वो आपकी 30 मिनट की कैंडल होगी। और हो सकता है आपको पता है जैसे कि हर 30 मिनट के कैंडल जो होगी वो आपका अलग मूवमेंट शो कर सकती है स्टॉक में। आप अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपको पता है, तो आप लोग इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करते होंगे। किसी भी इंडेक्स को अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें एक लंबी सी कैंडल बनती हुई आपको दिखेगी। बहुत ही एक जितनी भी कैंडल होंगी आपकी 7 या 8 कैंडल होंगी, वो आपकी 30 मिनट की कैंडल होंगी। पर डे की ऐसी ही कैंडल आपको बनती हुई दिखेंगी। उस केस में क्या होता है, आपको ये तब पता चलता है जब आपको किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में, जब आपको किसी भी इंडेक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना हो। क्या कहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इंडेक्स में एक मेजर सपोर्ट है कहीं पे या एक मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप 30 मिनट को यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 30 मिनट एज अ ट्रेडर आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। दोस्तों, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये दोनों एक आप समझ सकते हैं जैसे 1920 बोला जाता है, ये ऐसे ही काम करते हैं। कोई भी कैंडल, जैसे आपको अगर 5 मिनट की कैंडल को आप मिला देंगे तो आपकी 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी, आपको अच्छे से पता होगा। तो अगर आप किसी भी ट्रेंड को या किसी भी इंडेक्स के जो चार्ट है उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा यानी नंबर ऑफ कैंडल्स जो होंगी वो ज़्यादा दिखेंगी। और उसी इंडेक्स के जो चार्ट होगा उसको आप जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस उसका जब करेंगे तो आपको पता है कि उसका जो चार्ट होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको नंबर ऑफ जो कैंडल्स होंगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है आपको जो जैसे कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स ज़्यादा दिख रही है या रेड कलर की या ग्रीन कलर की दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट वही कैंडल आपको सेम टाइम पे सेम टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आपको वही कैंडल उसी कलर में देखने को मिले। या दिखेगा, यहाँ पे इस बात को समझिएगा, जो कैंडल आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन या रेड देखने को मिल रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही कैंडल उसी कलर में देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है 3 कैंडल्स को फॉर्म करने के बाद आपकी 15 मिनट की कैंडल बनती है। और उस कैंडल को फॉर्मेशन अगर आपकी कैंडल लंबी होगी और जैसा रिस्पॉन्स उसका होगा, जितनी वॉल्यूम उसमें होगी वैसा उसका कलर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 15 मिनट और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो आपने समझ लिया आई थिंक, अब डिफरेंस तो बचे ही नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं यूज़ कैसे होता है, क्या होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी, जैसे आपको पता है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम दोनों में आपको जैसे कि आप कहते हैं ना उछल कूद करना होता है, आपको दोनों में विजिट करना होता है। आप कभी इंडेक्स का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, उसको कभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और कभी आपको उसको
15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों ट्रेंड, जो दोनों टाइम फ्रेम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपके लिए। एंड आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डिफरेंस क्या था। बिल्कुल एक्चुअली समझ में आ गया होगा। एज ऑप्शन ट्रेडर आपको दोनों में विजिट करके देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, दोनों का जो ट्रेंड है क्या ब्रेकआउट अच्छा हो गया उसमें, या ब्रेकआउट। याद रखिएगा दोस्तों, ये ब्रेकआउट कैसे होता है या कैंडल कैसे काम करती हैं, आपको ट्रेड सेटअप कैसे लेना, प्राइस एक्शन की सारी स्ट्रेटजी आपको मैं यूट्यूब पे आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन तभी शेयर करूंगा जब आपको पता है ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, अच्छा जो रिस्पांस हमें इस वीडियो पे मिलेगा, जो भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ होने वाली है उस पर अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मैं टेक्निकल एनालिसिस का जो प्राइस एक्शन है ना, आपको बताया होगा। अगर आपने किसी भी बंदे को देखा होगा, किसी भी ट्रेडर को देखा होगा, प्राइस एक्शन पे जो भी काम करते हैं लोग, वो किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ किया जाता है, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो प्राइस एक्शन को हरा सके। ये याद रखिएगा, प्राइस एक्शन जैसे बोलते हैं हम लोग, भाव भगवान है, तो प्राइस एक्शन में प्राइस हमारा भगवान है। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो प्राइस इज गॉड, और बाकी हिंदी में तो आप लोग भाव भगवान है ही आपके लिए। याद रखिएगा, तो आपको पता चल गया होगा कि 5 मिनट और 15 मिनट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एक ब्रेकआउट चाहिए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। एक ट्रेड लेने के बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अलग नॉलेज है इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आई होप आपके लिए ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और उसको शायद समझ में भी नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो आई होप आप ये वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग व्यू है, फायर्स है, ज़ीरोधा का अपना है जो ट्रेडिंग व्यू आई चार्ट होता है, और एंजल वन पे आप जाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे पहुंचा देता है। ग्रो ऐप आप अगर यूज़ करते हैं, जैसे मैं पर्सनली ग्रो ऐप पे अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, डीमैट अकाउंट है, और अगर आपके पास नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से बना भी सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी को भी ट्रैक कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता इस बारे में, लेकिन ये याद रखिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में, चाहे आप दोनों में 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हो, दोनों में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हो, कुछ मैटर नहीं करता। दोनों अलग अलग टाइप के इंडेक्स हैं, दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं। निफ्टी में कुछ निफ्टी के कंपोनेंट्स आते हैं, हाँ बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स आते हैं निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ही आती है ना। तो आपको पता है कंपोनेंट्स जब अलग हैं तो दोनों के दोनों चार्ट भी अलग रिस्पॉन्स करेंगे। एंड आई होप आपको इंडिविजुअली जो मैंने आपको समझाया बिना चार्ट के आपने अज्यूम किया होगा, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक के अलावा जो हमारे टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, वो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और वीडियो के लिए कोई सजेशन हो और आपको वीडियो में कुछ डाउट हो या कुछ भी ऐसा हो तो आई होप आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप बिल्कुल मुझसे पूछें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली कैंडलस्टिक के ऊपर। याद रखिएगा, आप जो हमारी वीडियो होंगी वो कैंडलस्टिक्स के ऊपर होंगी, तो बिल्कुल भी चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो बिल्कुल अच्छे से दबा दीजिए। और एज यूजुअल, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है और मेरा इंप्रेशन जो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में जो कि कैंडलस्टिक के ऊपर होने वाली है। थैंक यू।